नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला गया। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। सबसे पहले ये माना गया था दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है। साइंटिस्ट को ये पता चला, भाई बैठे बैठे किसी के मन में आया, जैसे ये मार्कर है, किसी चीज से मना, मैं इसको काटता जाऊं, स्मॉल पार्ट स्मॉल पार्ट स्मॉल पार्ट। को बताया कि कोई न कोई एक ऐसा पार्ट आ जाएगा, उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो इनडिविजिबल है, डिविजिबल नहीं हो, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इनडिविजिबल कोई लैटिन वर्ड में अटोमिया बोलते थे, और अटोमिया से वर्ड आया था एटम, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट। लेकिन उसके बाद डिस्कवरी आई और ये पता चला एटम भी आगे फर्दर डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर वहां से डिस्कवरी शुरू हुई थी फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट था, बुक्स पे काम करता था और उसको पढ़ने का इतना शौक था। जब उसके पास काम नहीं होता था शौक के ऊपर, वो किताब लेके पढ़ना शुरू कर देता था और एक दिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। इलेक्ट्रिसिटी जो आज हम घर में यूज कर रहे हैं, माइकल फेराडे की डिस्कवरी, जो एजुकेटेड नहीं था, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में बोले हम, स्कूलिंग नहीं थी उसके पास, एक बुक्स पे काम करने वाले बंदे ने इतनी बड़ी रिसर्च की, बहुत सारी रिसर्च की माइकल फेराडे ने, बहुत काम आएगा अपने फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। इलेक्ट्रिसिटी में पूरा रोल सबसे ज्यादा है माइकल फेराडे का। तो माइकल फेराडे को ने करंट के बारे में डिस्कवर किया था और पता चला था जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो होता है। ठीक है, उसको मीडियम चाहिए। तो माइकल फेराडे ने क्या किया, माइकल फेराडे ने ऐसे एक ट्यूब लिया था। माइकल फेराडे ने किया, उस पर हुआ नहीं। उसके बाद हर्ट्स वगैरह ने ट्राई किया। लास्ट में जो था वो जे थॉमसन कर पाया था इस एक्सपेरिमेंट को, जे थॉमसन। यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए एम्पियर लगा, एमीटर लगा देते हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर नाम सुना होगा। यहाँ पे वायर नहीं कनेक्ट किया, यहाँ वायर कनेक्ट किया है। वायर से करंट जाएगा ये सबको पता था, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आया और यहाँ पे बीच में स्पेस छोड़ दिया। यहाँ पे आपका करंट, यहाँ पे आपका क्या है, वायर है। वायर से वायर जोड़ देंगे तो गारंटी है यहाँ से करंट फ्लो होगा। लेकिन जे थॉमसन ने क्या किया, बहुत हाई वोल्टेज लगा दिया, 10 to power 5, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया, वैक्यूम, कोई भी गैस नहीं छोड़ी। करंट, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए वायर नहीं दिया हमने, वायर लगा देते तो करंट फ्लो करता। देखा गया इसके अंदर कुछ रीडिंग आई, सभी साइंटिस्ट को ये लगा कि बहुत ही जबरदस्त चीज हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है बिना किसी मीडियम के। तो हो क्या रहा है, इसको नेगेटिव पार्ट से जो कनेक्टेड है उसको कैथोड बोला गया था, इसको एनोड बोला गया था। इसको एनोड बोलते हैं और इसको कैथोड बोलते हैं। ये चीज माइकल फेराडे ने भी देख ली थी कि हो क्या रहा है, बहुत हाई वोल्टेज लगाने पे, वैक्यूम क्रिएट करने पे वायर नहीं और करंट चल पड़ा, कुछ तो हो रहा है। जे थॉमसन ने इसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से रेज निकलते हैं और वो रेज इस तरीके से यहाँ आते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ फ्लोरोसेंट टाइप का मटेरियल लगा दिया जो चार्ज पार्टिकल टकराने पे लाइट प्रोड्यूस करता हो, फ्लोरोसेंट बोलते हैं। फ्लोरोसेंट कंपाउंड कुछ भी लगा दिया, जिंक सल्फाइड है उस टाइप का, उस पर लाइट टकराई और हुआ क्या, कुछ ग्लो हुआ। तो साइंटिस्ट को पक्का एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ कुछ न कुछ तो निकल रहा है, यहाँ से आ रहा है। फिर डायरेक्शन देखने के लिए उसने एक व्हील एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यहाँ पे एक छोटा पहिया लगा दिया। देखा जैसे हाई वोल्टेज अप्लाई करो तो इसने घूमना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन से पता चल गया कि यहाँ से कोई पार्टिकल निकल के यहाँ जाते हैं, कैथोड से निकलते हैं, एनोड पे जाते हैं। उन पार्टिकल की जो रेज थी उसको कैथोड रेज बोला गया। क्या बोला गया, कैथोड रे। कैथोड रे क्या है, प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, प्रोड्यूस फ्रॉम
cathode and move towards anode in a straight line, एक स्ट्रेट लाइन में यहां से यहां गए। ठीक, ऐसा कैसे पता चला? जब यहाँ रीडिंग आई, पता चला करंट चल रहा है, तब उन्होंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया। फिर यहाँ पे कुछ लगा के देखा, फ्लोरोसेंट टाइप जो भी कोई चीज होती है, उस पर कलर आया। ठीक है, उसके बाद उसने एक व्हील, जो एक्सपेरिमेंट होता है अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, छोटा फैन मान लो रखा हो, उसमें पार्टिकल टकराए और घूमना शुरू किया, तो उससे पता चला। तो जो कैथोड था उससे कुछ रेज निकलती हैं और वो एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में जाती है। अब साइंटिस्ट हैं तो उनके पास और कोई तो काम होता नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जानते हो, ठीक है। दीज रेज शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। जे थॉमसन ने बाकायदा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया और यहाँ से जे थॉमसन ने चार्ज बाई मास भी निकाला, जिसको हम E बाई एम भी बोलेंगे आगे। डिफ्लेक्शन शो किया। ठीक है, these rays contain a negatively charged particle, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो कैसा रहा होगा, नेगेटिव। These rays contain negatively charged particle and that contain the charge n time of -1.6 10 to power -19 कूलम। इसके n टाइम मिला, n मतलब यहाँ पे 1 2 3 कुछ मिनट, मतलब या तो चार्ज मिलेगा 1.6 10 to power -19 कूलम, या मिलेगा इसका 2 टाइम 3.2 10 to power -19 कूलम, या मिलेगा -4.8 10 to power -19 कूलम। मतलब इसके 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसे मिला। तो बोला सबसे छोटा चार्ज क्या है दुनिया का, सबसे छोटा चार्ज ये मिला और इसको बोल दिया गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं निकला था, ये मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकला था। मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेडिकल टाइप एग्जाम में, नीट में डायरेक्ट आ जाता है। चार्ज किसने निकाला था, मिलिकन ने निकाला था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। हमें तो कैथोड रेज पढ़ना है, हम कैथोड रेज पढ़ते हैं। जे थॉमसन ने इसका चार्ज बाई मास फाइंड आउट किया था, चार्ज बाई मास निकाला था। आज तो हमें सारी चीजें पता है, चार्ज बाई मास उसने निकाला था। ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूँ, कैथोड रेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चार्ज बाई मास जो रेशियो था, जिसको Q बाई एम भी बोल देते हैं, और चार्ज को फिर E बाई एम भी बोलना शुरू कर दिया। आज तो अपने को पता है कितना था, 1.6 10 to power -19 कूलम डिवाइड बाई 9.6 10 to power -28 ग्राम। ठीक है, यह है। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके 1.6 डिवाइड बाई 9.1, इसको आप लिखोगे आपका 1.8 10 to power -8 कूलम पर ग्राम, 1.8 10 to power -11 कूलम पर केजी भी लिख सकते हो, कूलम पर केजी भी लिख सकते हो। ठीक, कूलम पर केजी। ठीक, ये कैलकुलेशन चेक भी कर लेना, E बाई एम। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द E बाई एम चार्ज बाई मास रेशियो of cathode rays never depend on gas present inside the tube as well as metal used for cathode or anode। कैथोड और एनोड चाहे कॉपर का ले लो चाहे जिंक का ले लो, डिपेंड ही नहीं करता ये भाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कैथोड रे के अंदर कोई पार्टिकल है और वो डिपेंड नहीं कर, आप दूसरे मेटल बदल ले तो भी चल रहा है। तो कोई फंडामेंटल पार्टिकल है, तो वो इलेक्ट्रॉन था और उसका चार्ज इतना था, मास इतना था। E बाई एम किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, जे
थॉमसन ने दिया था। ई किसने दिया? ई फिर बाद में किसने बता दिया था? शुरू में ई बाई एम ये वैल्यू आई थी, ई बाई एम ये वैल्यू आई थी। ये आज अपने को पता है ई और एम, पहले ई बाई एम आया, फिर ई आया, फिर जाके मास निकला था। जे थॉमसन ने तो क्या किया था कि भाई यहाँ पे एक स्क्रीन यूज की और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से सीधा जाएगा। फिर उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन उसने देखा कि ऊपर की तरफ स्ट्राइक कर रहा है। फिर उसने मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल लगाया, इस तरीके से किया। फिर उसने क्या किया? इन दोनों फोर्स को, ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो उसने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस किया कि कब ये पॉइंट बिल्कुल ये लाइन स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो उसने कर दिया था जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वो Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बराबर होता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, वो उसकी वेलोसिटी V इंटू Q क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड उस स्ट्रेंथ के बराबर, कुछ इस तरीके का होता है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ा। यहाँ से उसने E बाई जो था आपका E बाई एम निकाल दिया था, E बाई एम निकाला था। शायद ये मैग्नेटिक का जो फॉर्मूला है वो मुझे आइडिया नहीं है, यहाँ से निकाला था। यहाँ से निकाल के उसने प्रूव कर दिया था E बाई एम की वैल्यू पता है, E की पता नहीं है, M की पता नहीं है, और E की पता और M की पता जे थॉमसन ने बता दी। तो कैथोड रे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट को अंडरलाइन करो, E बाई एम ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन द गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। जरूर किसी न किसी एग्जाम में आएगा। कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। कैथोड रे विजिबल नहीं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रेज आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स हैं फ्लोरोसेंट जिनको हम बोलते हैं, जिनको तो कोई चार्ज पार्टिकल लगता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड। टेलीविजन पिक्चर है, ये भी आपका एक फ्लोरोसेंट है, उस टाइप का मटेरियल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में स्ट्रेट लाइन में जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका डेविएशन दिखाती है। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये था, ये आपका था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का E बाई एम और कैथोड रेज। कैथोड रेज में आपका क्वेश्चन आ जाता है। डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन थी, बिल्कुल इसी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम ऑपरेटर्स पे किया गया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल सेम, यही सेम ऑपरेटर्स लिया गया था। ये उसमें कोई चेंज नहीं था, बिल्कुल सेम टू सेम था। ये हाई पोटेंशियल लगाया गया था, वैक्यूम, अब की बार वैक्यूम ने क्रिएट किया। इसके अंदर शुरू में क्या किया गया था? H2 गैस छोड़ दिया गया था। इसके अंदर क्या था? H2 गैस है। इतना हाई पोटेंशियल तुमने लगाया तो हुआ क्या? ये आपका H2 गैस जो था, H2 पहले ब्रेक हुआ H और H में, फिर ये आयोनाइज हो गया। क्या हुआ? आयोनाइज हुआ। आयोनाइज हुआ तो ये आपका H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ये आपका H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बढ़ा। इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ जाएगा और आपका H पॉजिटिव इसकी तरफ आएगा। अब देखोगे H पॉजिटिव, क्या ये एनोड से आया है? एनोड से कोई पार्टिकल कैसे निकल सकता है? ये तो गैस थी अंदर, जो गैस H2 ली थी, H2 गैस आपने ली, वो आया है। तो कैथोड रेज, सॉरी जो एनोड रेज है, एनोड रेज का दूसरा नाम कैनाल रेज भी है, एनोड या कैनाल रेज। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ये एनोड से नहीं निकलती, ये तो गैस से आई है। इस पार्टिकल को बोला गया था, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल इधर की तरफ भागे हुए हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये किस पे? एनोड जो रेज है आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और आपने जो गैस ली उस पर डिपेंड कर रहा है। आज तुमने H2 गैस ली, कल को आप हीलियम लोगे, हीलियम लोगे तो हीलियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगी। अब की बार तो ये पार्टिकल भागा हुआ जाएगा कैथोड के ऊपर। कोई भी आप गैस लोगे तो गैस पे डिपेंड करेगा, लेकिन वहाँ डिपेंड नहीं कर रहा था। हमने H2 गैस लिया और H2 में सभी बच्चे जानते होंगे भाई, इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या है? इसी को तो प्रोटॉन बोला गया था। तो सबसे फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज जो आया वो ये आया, सारा चार्ज इसका मल्टीपल में आएगा। तो सबसे फंडामेंटल ये था।
तो देखिए एनोड रेज ट्रेवल टुवर्ड कैथोड बट डज नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड these rays are produced due to the ionization of the gas present in the tube ये जो गैस नहीं वहां से प्रोड्यूस हुआ है। सेकंड जो बात है देखिए E by m charge by mass ratio of anode rays depend on the gas present in the ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कौन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भागा हुआ जाएगा एनोड की तरफ। जो गैस होगी वही हीलियम में हीलियम जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये होगा द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज आर H positive, that is called proton and equal to 1.6 10 to power minus 19 coulomb. These rays move in a straight line. Next point, these rays move in a straight line in absence of electric and magnetic field. But show deflection in electric and magnetic field, and deflection are opposite to cathode rays. उसके अपोजिट है क्योंकि उसका चार्ज और इसका चार्ज क्या आपस में अपोजिट है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन को डिस्कवरी आप बस याद रख लें। न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी था वो चैडविक ने किया था। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था उसने। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बहुत दिन पहले, आप जब 12th क्लास में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे वहाँ पे देखोगे ये चीज़ें सारी आएंगी दोबारा। तब तक आप बहुत सारा फंडामेंटल नॉलेज भी आपको हो जाएगी। एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मैं अल्फा पार्टिकल बताता हूँ। हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल जो होता है आपका हीलियम न्यूक्लियस होता है। ये न्यूट्रॉन ऐसा बहुत दिन पहले ऑब्जर्वेशन आ गई थी कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रल भी होता होगा, पता नहीं चल रहा था। चैडविक ये रदरफोर्ड का स्टूडेंट था और रदरफोर्ड जे थॉमसन के बाद आया था। जे थॉमसन का स्टूडेंट रहा है किसी टाइम पे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड में आगे बढ़ा उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि चैडविक ने डिस्कवर किया था। उसने बोला था कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है वो न्यूट्रल है। उसने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था और उसका मास थोड़ा ज्यादा रहता है, थोड़ा मास उसका प्रोटॉन के मास से ज्यादा रहता है। ये डिस्कवर किया था। तो ये आपका जो था चैडविक ने डिस्कवर किया था। इसका अपना ज्यादा सिलेबस में है नहीं, अल्फा पार्टिकल था। ठीक है, ये जो आपका पार्टिकल है इसका बम्बार्डमेंट उसने कर दिया था बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम जानते होंगे उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। ठीक, एटॉमिक नंबर 4 और ये आपका 9 होता है। ये बम्बार्डमेंट किया था और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था, एक न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, ये सब आपको मैं करवा चुका हूँ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा मास ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का एग्जैक्टली चार्ज इक्वल होता है। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 1840 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, शायद एग्जैक्ट तो 1837 टाइम्स होता है टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एग्जैक्ट में हम 1840 ले लेते हैं। ये आपका फंडामेंटल पार्टिकल, कैथोड रेज एंड एनोड रेज। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा से बता रहा हूँ। कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड while anode rays not produced from anode. दूसरा पॉइंट, charge by mass of cathode rays does not depend on the gas present inside the tube. वो तो कैथोड से निकली हुई एक चीज है। एनोड रेज कुछ नहीं है। एनोड रेज तो जो गैस है उसका तो पॉजिटिव पार्ट है वो एनोड है।
गैस H2 है तो H पॉजिटिव, हीलियम है तो हीलियम पॉजिटिव, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन पॉजिटिव। तो E by M ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज है वो H पॉजिटिव लिया गया था, देखो उससे कोई छोटा होता नहीं। फंडामेंटल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लिया गया था, फंडामेंटल न्यूट्रल न्यूट्रॉन लिया गया था। सबके मास और चार्ज आपको पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि कैथोड का E by M डिपेंड नहीं करता, प्रोटॉन का डिपेंड करता है। मतलब कैनाज रेज या एनोड रेज का कैथोड रेज का नहीं डिपेंड करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथोड रेज कैथोड से निकलती है, एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती। तुमने देखा हो तो गैस से निकला हुआ एक आयन है,